राहुल गांधी की संसद में सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष है। इसको लेकर आज जिला मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। जिला अध्यक्ष प्रोफेसर विमल यादव की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में जिला प्रभारी तारानंद सदा भी शामिल हुए। इस दौरान श्री सदा ने कहा कि देश में बेलगाम महंगाई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोकतंत्र खतरे में है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जब हाउस में राहुल गांधी जी बोलने लगते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। जब राहुल गांधी जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि बताइए आपका अडानी और अंबानी से क्या रिश्ता है, तो उन्हें बोलने भी नहीं दिया गया और एक साजिश के तहत गुजरात के कोर्ट से सजा दी गई। कहा कि आनंद फानन में 23 को सजा सुनाई गई और 24 को राहुल गांधी जी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। इससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी जी जो देश की आवाज हैं उसे बंद कर दिया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही का उदय हो रहा है। इसी के विरोध में आज जिला के तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने बैठक में शामिल हुए और निर्णय लिया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए कांग्रेस का आंदोलन और भी तेज किया जाएगा और उनके जो आंदोलन चल रहा है वो जारी रहेगा। बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। चोर कहा या रोह कहा कि चोर ये उपनाम है मोदी का, उनको कोई आपत्ति नहीं है। ललित मोदी को कोई आपत्ति नहीं है, नीरव मोदी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुजरात के एक मोदी ने केस किया कि इन्होंने मोदी कहा है और उस पर जाकर के इन्होंने संज्ञान लिया, उनको 2 साल की सजा दी और उनको आनंद फाना में 23 को यह सजा होती है और 24 तारीख को उनका संसद सदस्यता समाप्त कर दिया जाता है। इतना बड़ा लोकतांत्रिक कमी। और वही न्यायालय हमको समय भी देता है, वही न्यायालय हमको जमानत भी देता है और वही न्यायालय कहता है कि 30 दिन हमने आपको समय दिया, आप जाकर के अपर कोर्ट में न्याय के लिए अपील कर सकते हैं। 30 दिन तक मेरा जो आदेश है वो स्थगित रहेगा। जब न्यायालय कहता है कि 30 दिन मेरा आदेश स्थगित रहेगा, उस बीच में लोकसभा के स्पीकर ने आनंद फानन में सदस्यता को समाप्त कर दिया। ये उन्होंने अपने अधिकार का जो प्रयोग किया है वो प्रश्न के घेरे में खड़ा होता है। और आज समूचा देश राहुल जी के नेतृत्व में एक जनमानस यह समझ रहा है कि वह शख्स इस देश के डेमोक्रेसी के हिफाजत के लिए, इस देश के आम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा है और सारा देश आने वाले समय में उस व्यक्ति के पीछे खड़ा होगा। इसी के संदर्भ में हम लोग लोकतांत्रिक अधिकार के तहत एक विपक्ष की जो रचनात्मक भूमिका होती है विरोध करने की, उसके तहत हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम लोग अपना एक रणनीति तैयार कर रहे हैं एआईसीसी के निर्देश। आप जानते हैं कि देश में बेलगाम महंगाई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, किसानों की जो समस्याएं थी, देश में जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए जो सत्तारूढ़ दल है वो लगातार साजिश कर रहे थे, तो इसके खिलाफ राहुल गांधी जी हर हमेशा आवाज़ उठा रहे थे। मीडिया पर उन्होंने कब्जा कर रखा है और जब हाउस में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाया और कहा कि आप इसके बारे में बताइए कि आपका और अडानी जी का क्या रिश्ता है, तो एक साजिश के तहत हाउस को चलने नहीं दिया गया। बार बार राहुल गांधी जी कहते रह गए कि मुझे बोलने के लिए मौका दीजिए, मैं एक सांसद हूँ, सांसद को संसद में बोलने के लिए आप मौका दीजिए। स्पीकर को लिख के कहा, लेकिन एट द मीन टाइम गुजरात के कोर्ट से उनको सज़ा दे दी गई। 23 तारीख को सज़ा दी गई, शाम तक खबर आई और 24 को आनंद फानन में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई कि अब आप बोलने के लायक ही नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी देश की आवाज़ है और वो हाउस की सदस्यता समाप्त करके लोकतांत्रिक देश में तानाशाही राज का जो एक दस्तक उन्होंने शुरू किया है, इसी के विरोध में हम कांग्रेस के लोगों ने जो कार्यक्रम चल रहा था उसको और सशक्त बनाने के लिए और इसके हम लोग भर्त्सना करते हैं और हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं
कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज को भगाने के लिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए लाठी खाई थी, गोलियां खाई थी, जेल गए थे। हम भी इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को राहुल जी के नेतृत्व में रक्षा करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और उसी को हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं आज, और इसको हम बूथ तक कैसे अपने कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। 77 में भी इंदिरा गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई थी और देश के लोगों ने दिखाया कि नहीं ये गलत है, और फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आज से, कल से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज हम लोग सुपौल जो जिला कांग्रेस कमेटी में तमाम जो हमारे सेनापति हैं, सतरफ हैं, हमारे प्रखंड कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नेता हैं, इसीलिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। हो गया है कि राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया है। पहले पार्लियामेंट को बाधित किया गया, क्योंकि इन लोगों को इस साजिश की जानकारी थी, इन लोगों ने ये साजिश की थी, कोर्ट को मैनेज किया था। अब तो दुनिया के सामने ये बात आ गई है, राहुल गांधी को साजिशन फंसाया गया है, उनकी सदस्यता रद्द की गई है। हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश के लिए एक कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है। हम लोग गोडसे या सावरकर के वंशज नहीं है कि खून में दलाली नहीं है, इन लोगों के खून में दलाली है। अडानी का दलाली करता है और देश को बर्बाद कर रहा है। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब तक इस तानाशाह सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक हम कांग्रेस जन चैन की सांस नहीं लेंगे।